देख छोटे, ये खाट बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसे तो मैं ही लूंगा। चल हाथ हटा। अरे ऐसे कैसे हाथ हटाऊं भैया, बाबूजी तो वो मेरे भी थे। और वैसे भी परसों जब हमने जमीन बांटी थी तो आपने 5 गज जमीन फालतू ले ली थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये मैं आपको नहीं दूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे आज मैं सबक सिखाऊंगा। ओए, तुम दोनों भाई पागल हो क्या? जब देखो लड़ते रहते हो। अभी तुम्हारे बाबूजी को गए हुए पूरे 10 दिन भी नहीं हुए, तुम्हारे बंटवारे खत्म नहीं हो रहे। क्यों भाई, अब किस बात को लेके बंटवारा हो रहा है? अरे भाई, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, बाबूजी इसी खाट पे पड़े रहते थे, तो ये खाट बाबूजी की आखिरी निशानी हुई ना। मैं इससे कह रहा हूँ ये खाट मुझे दे दे, ये दे ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, है तो ये खाट तुम्हारे बाबूजी की आखिरी निशानी, तो फिर ये बबलू कौन है? अरे मुझे क्या पता ये कौन। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? ये तेरा सगा छोटा भाई तेरे बाबूजी की निशानी नहीं है। अरे ये बेजान चीज के ऊपर तो तुम दोनों भाई लड़ रहे हो, ये तो तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन तुम दोनों भाई तो अपने माँ बाप की जीती जागती निशानी हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अरे शर्म कर लो यार, शर्म। अरे जरा खुद सोचो, अभी तुम्हारे बाबूजी को गए हुए पूरे 10 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाइयों में कभी जमीन को लेके बंटवारा, कभी बर्तनों को लेके बंटवारा, कभी खाट को लेके बंटवारा। अरे पूरा गांव हंस रहा है तुम दोनों भाइयों पे, सब बोल रहे हैं कि देखो बाप के मरते कैसे दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। मेरे भाई एक बात तुम दोनों ध्यान रखना, जो एक भाई दूसरे भाई के काम आ सकता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं आ सकता। और दोनों भाई मिलके रहो, नहीं तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। समझ आई बात? चल भाई। वैसे भैया मनोज भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ना मिलकर रहना चाहिए। अरे क्या खास सही कह रहे तुम्हारे मनोज भैया। अभी इसके माँ बाप जिंदा है ना, इसलिए ज्यादा बोल रहा है। जिस दिन इसके माँ बाप मरेंगे ना, तब तुम देखना, चारों भाइयों में कलेश होंगे और चारों के चारों में लठ बचेंगे। और हमारा क्या है, हम तो अपने हिस्से की जमीन बेच के ना शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका ये अपने आप देखेगा, हमें क्या करना है इससे। अरे मनोज भाई, अरे मनोज भाई है क्या? अरे आओ गुड्डू भाई, आओ बैठो। लड़का कहता है, मनोज भाई बैठने का वक्त नहीं है, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि 4-5 दिन एडमिट करना पड़ेगा और खून की बोतल भी चढ़ानी होगी, क्या आप मुझे 10,000 उधार दे सकते हो? तब दूसरा लड़का कहता है, 10,000 तो नहीं है गुड्डू भाई, आज मंडी से पालक बेचकर आया हूँ तो ये 2,500 रुपए पड़े हैं, बाकी के लिए गाँव से किसी से उधार ले लो। लड़का कहता है, मनोज भाई गाँव से होकर आया हूँ, सबने मना कर दिया, अब समझ नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। तब लड़का कहता है, अच्छा भाभी घर पर तो है ना, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले, मेरे बच्चे मेरी बात सुन, कसम देने वाले को तो तू भर भर के लाइक सब्सक्राइब करता है, आज देखता हूँ मुझे कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। देवर अपनी भाभी को अस्पताल लेकर जा रहा होता है, फिर लड़का कहता है, देख क्या रहे हो गुड्डू भाई, आखिर भाई ही भाई के काम आता है।